एक सवाल जो हजारों सालों से कोई नहीं पूछ रहा। द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी के 5 पति मिलने का असली कारण क्या था? ना ही अर्जुन की तीरंदाजी, ना ही कुंती का सब में बराबर बांट लो वाला आदेश। असली कारण था एक भूल, एक ऐसे महीने का अपमान जिसे खुद भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है। और वो कथा आज तक लोग नहीं जानते क्योंकि वो पद्म पुराण में छिपी है। आज मैं आपको बताऊंगी द्रौपदी के उस पूर्व जन्म की पूरी सच्ची कथा जो सीधा श्री कृष्ण ने अर्जुन को काम्य वन में सुनाई थी। महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र द्रौपदी, पांचाली, यज्ञसेनी, कृष्णा, इतने नाम क्योंकि इतनी गहरी थी उनकी कथा। द्रौपदी का जन्म राजा ध्रुपद के यज्ञ से हुआ। वो पांचाल राजकुमारी थी और पंच पांडव भाइयों की साधारण पत्नी। जब वो अग्नि से प्रकट हुई तब आकाशवाणी हुई, ये स्त्री क्षत्रिय वंश के विनाश का कारण बनेगी, अधर्म का नाश करेगी। लेकिन एक सवाल उठा, क्या द्रौपदी का ये जन्म पहला जन्म था या इसके पीछे एक और कथा थी? श्री कृष्ण ने खुद इसका जवाब दिया काम्य वन में। पांडवों के वनवास के दौरान पांडव काम्य वन में अपना वनवास काट रहे थे। द्रौपदी पंच में से सबसे श्रेष्ठ वीरों की पत्नी, फिर भी सबसे बड़े अपमान का दर्द लेकर जी रही थी। क्रोध और दुख उनके अंदर आग की तरह जल रहा था। उसी वक्त श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और एक बात जो उन्होंने सबसे पहले कही वो थी, हे पांडव, पुरुषोत्तम मास जो आने वाला है उसे पूरी श्रद्धा से मानो। इस महीने में मेरी पूजा करो, कथा सुनो, जाप करो। फिर उन्होंने रुक के कहा, और ये जानो द्रौपदी का जो अपमान हुआ, वस्त्र हरण हुआ, वो उसी पिछले जन्म की एक भूल का फल था। उसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कौन सी भूल, क्या हुआ था पूर्व जन्म में? और कृष्ण ने सुनाई द्रौपदी के पूर्व जन्म की पूरी सच्चाई। ये कथा पद्म पुराण में दर्ज है और श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई गई थी। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महान ब्राह्मण ऋषि मेघावी की पुत्री थी। छोटी आयु में ही उनकी माँ चली गई। वो अपने पिता की छांव में पली बढ़ी। दिन ब दिन वो एक सुंदर युवती बन गई, लेकिन पिता को उनकी शादी कराने की फिक्र नहीं थी। अपनी सहेलियों को उनके पतियों और बच्चों के साथ देखकर वो कन्या बहुत ही दुखी रहती थी। फिर एक दिन उनके पिता ने भी इस संसार से विदाई ले ली, हरि नाम लेते हुए। अब वो कन्या बिल्कुल अकेली थी, न माँ, न पिता, न पति, न घर। इस दुख में उनके आश्रम में एक दिन महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। कन्या ने उन्हें सादर प्रणाम किया और सेवा की। दुर्वासा मुनि ने उनकी हालत देखी और उन्हें एक रास्ता बताया। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे सुंदर कन्या, अब से 3 महीने बाद एक परम पवित्र महीना आने वाला है, पुरुषोत्तम मास। ये महीना साक्षात श्री कृष्ण को सबसे प्यारा है। इस महीने में एक बार भी पवित्र नदी में स्नान करने से इंसान निष्पाप हो जाता है। अगर तू इस महीने में स्नान करे, दान करे और कृष्ण का नाम जाप करे, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन कन्या की बुद्धि उस वक्त भटकी हुई थी। उसने क्रोध से जवाब दिया, हे महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं। ये एक्स्ट्रा महीना तो मल मास है, गंदा महीना है। ये कार्तिक और वैशाख जैसी पवित्र महीनों के बराबर कैसे हो सकता है? आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इस बेकार महीने का व्रत नहीं करूंगी। ये सुनकर दुर्वासा मुनि का पूरा शरीर जलने लगा, आंखें लाल हो गई। लेकिन उन्होंने कन्या की बेकस हालत याद की और क्रोध को रोक लिया। बोले, मूर्ख, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा क्योंकि तेरे पिता मेरे प्रिय मित्र थे। तू एक अनजान बच्ची है, शास्त्रों का अंतर नहीं समझती। लेकिन चुप रहना उनके लिए भी संभव नहीं था। दुर्वासा मुनि के जाते ही उस कन्या की सुंदरता एक पल में चली गई। उसका शरीर कुरूप हो गया, तेज खत्म हो गया। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाली को ये फल मिला। ये सब देखकर कन्या टूट गई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का फैसला किया और घोर तपस्या शुरू की। गर्मियों में पंच अग्नि के बीच बैठकर धूप में तपस्या की। सालों में बर्फ ठंडे पानी में बैठ के ध्यान लगाया। 9000 साल तक ये तपस्या जारी रही, इतनी कि देवता भी डर गए। आखिर में महादेव पार्वती के पति अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। कन्या तुरंत उठ खड़ी हुई। महादेव ने कहा, पुत्री वरदान मांगो। कन्या ने उत्साह और व्याकुलता में बार बार कहा, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ऐसे 5 बार बोला।
भगवान शिव ने कहा, पुत्री तूने मुझसे 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुझे 5 पति मिलेंगे। और क्योंकि तूने भगवान विष्णु के प्रिय पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, इसलिए इस जन्म में सुख नहीं मिलेगा। कन्या घबरा गई, प्रभु मैं तो एक पति चाहती थी। महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, जो वरदान दे दिया वो वापस नहीं लिया जाता। कन्या बहुत पछताई। उसके कुछ दिन बाद ही उसका शरीर छूट गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, उसी दौरान राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ की अग्नि से उस ब्राह्मण कन्या ने जन्म लिया और वही मेघावी ऋषि की पुत्री अब महाराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और जो पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, उस कारण दुशासन ने सबके सामने उसका चीर खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने उस वक्त मुझे श्री कृष्ण को याद किया, मेरी शरण में आई। मेरी भक्त होने के कारण मैंने उसकी रक्षा की और उसे नीच हालत से बचाया। श्री कृष्ण ने काम्यवन में ये पूरी कथा सुनाई और फिर पांडव और द्रौपदी को पुरुषोत्तम मास का व्रत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, आप लोग सबसे श्रेष्ठ वीरों में हैं, फिर भी कष्ट में हैं। पुरुषोत्तम मास की सेवा करो, इसके प्रभाव से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पांडव और द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और फिर जो हुआ वो इतिहास है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ, अधमरी कौरव प्रजाति हुई, पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया, द्रौपदी को न्याय मिला। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये पुरुषोत्तम मास के व्रत का प्रताप था। दुनिया ने अधिक मास को मल मास गंदा महीना कहा। दुनिया ने द्रौपदी को सबके सामने अपमानित किया। दोनों बार विष्णु आए, दोनों बार उन्होंने रक्षा की। पुरुषोत्तम मास का संदेश यही है, जो सबसे ज्यादा अकेला और तिरस्कृत होता है वो पुरुषोत्तम का सबसे ज्यादा प्रिय होता है। द्रौपदी ने वस्त्र हरण में जब सब छोड़ दिया और कृष्ण पुकारा तो कृष्ण आए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास सिर्फ उन लोगों का है जो हर चीज छोड़ के सिर्फ उन्हें पुकारते हैं। यही थी द्रौपदी के पूर्व जन्म की असली कथा, सीधा पद्म पुराण से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।